नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज हिंदी की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे प्रत्यय के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल थ्योरी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी के एक एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं फुल डिटेल के साथ। आज हम करेंगे प्रत्यय टॉपिक को कवर, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब यहाँ पर हम प्रत्यय टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो प्रत्यय टॉपिक की सबसे पहले परिभाषा, प्रकार और इसके कुछ प्रश्न भी देख लेंगे। तो इसमें पहला है, परिभाषा को देखते हैं। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लग कर, यानी कि मूल शब्द के हमेशा पीछे लगेगी, लग कर शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द में अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मूल शब्द के पीछे हमने क्या है, प्रत्यय लगाया कुछ भी, जैसे कि खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी हो गया। और यहाँ पर क्या है कि हम पीछे जो भी शब्द लगाते हैं तो अनेक अर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ सिंपल से उदाहरण देखते हैं, जैसे कि खेल प्लस आड़ी बराबर क्या होता है, खिलाड़ी। मेल प्लस आवट बराबर मिलावट। और यहाँ पर क्या हुआ है कि ये हम देखेंगे कि ये मात्रा परिवर्तन कैसे हो रही है। पढ़ प्लस आकू बराबर क्या होता है, पढ़ाकू। और जुल प्लस आ बराबर क्या होता है, जुला। अब हिंदी में जो होते हैं प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ये हिंदी में नहीं होते हैं, कुल टोटल तीन जो होते हैं, तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो संस्कृत प्रत्यय, एक हिंदी प्रत्यय और एक विदेशी प्रत्यय। तो संस्कृत प्रत्यय हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और हिंदी प्रत्यय से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी में जो है प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। इन सबको इस टेक्निक से समझेंगे कि आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। एक विदेशी प्रत्यय जो एंड में थोड़ी सी झलक ले लेंगे, बाकी हम करने वाले हैं पूरे को। संस्कृत प्रत्यय, इसमें कुल टोटल 10 प्रत्यय होते हैं। ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इत प्रत्यय हर्षित, इक जो होता है मानसिक, ई जो होता है जैसे भारती, ए का आग्नेय, और तम का जो है अधिकतम, और वान की बात करें धनवान। ये प्रत्यय जो है हिंदी में भी प्रयोग किए जाएंगे। कुछ प्रत्यय जैसे कि मान श्रीमान, और तत्व गुरुत्व लघुत्व बंधुत्व नेतृत्व। शाली की है तो वैभवशाली गौरवशाली। और यहाँ पे तर प्रत्यय जो होता है वो श्रेष्ठतर उच्चतर निम्नतर, ये शब्द के एंड में लगते हैं हमेशा। अब मेन जो होता है, वैसे ये संस्कृत का इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, अब तुम मानो तो मेरी बात ठीक है। और ये कुछ बोल रहा है सामने वाला तो अनुभव से बोल रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वे प्रत्यय जो होते हैं जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लग कर नए शब्दों की निर्माण करते हैं, उसे ही कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कृत प्रत्यय जो होते हैं धातु और क्रिया के एंड में लगेगा, तो यहाँ पे जैसे कि न प्रत्यय लगेगा तो बेलन। बेलन जो होता है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बेलन कोई वस्तु हो गया, बंधन कोई हो गया, नंदन चंदन। इसी प्रकार ई प्रत्यय लगते ही बोली सोची सुनी हंसी। और आ प्रत्यय से जूला बूला खेला मेला। और अन प्रत्यय लगते ही जैसे कि मोहन रटन और पठन, ये हो गया। और आहट का जो होता है बड़बड़ाहट घबराहट और चिल्लाहट, ये बन गए हमारे संज्ञा प्रत्यय। तो यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द दिखे तो संज्ञा शब्द की रचना करने वाले कृत प्रत्यय जो होते हैं कुल टोटल 5 होते हैं, न ई आ अन और आहट। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो उसको, नई आ और अन आहट। ठीक है, इस प्रकार अब विशेषण की रचना करने वाले प्रत्यय जो होते हैं ये 4 होते हैं। जैसे कि आड़ी, जैसे कि खेल के पीछे लग गया आड़ी तो ये हो गया खिलाड़ी। जैसे कि कोई कबाड़ होता है उसके आड़ी प्रत्यय लगाया गया तो कबाड़ी हो गया। एरा में लुटेरा बसेरा। इसी प्रकार एक बार आया था कि सवेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो सवेरा में कोई मूल यही मूल शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लुटेरा में लूट जो होती है मूल शब्द है और एरा प्रत्यय लगा तो लुटेरा। और बसेरा में जो होता है बस, ये यहाँ पर किसी पे वस रखना, यानी कि कहीं पे रहते हैं तो वहाँ पर एरा प्रत्यय से बसेरा बन जाएगा अपना। तो मूल शब्द इसमें बस हो गया। आऊ जो होता है जैसे कि बिकाऊ टिकाऊ दिखाऊ। और ऊ प्रत्यय जो होता है जैसे कि जाड़ू बजारू चालू और खाऊं। ये तो हो गए हमारे मोटे मोटे पूरे, लेकिन वास्तव में देखते हैं कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के जो है 5 प्रकार होते हैं। एक तो कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि कृतवाचक में क्या होगा, कृतवाचक में हमेशा कर्ता पता चलेगा।
कर्मवाचक में हमेशा जो होता है ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, और करणवाचक में हमेशा साधन का बोध होगा, और भाववाचक में हमेशा भावों का बोध होगा, और क्रियावाचक में क्रिया का बोध होता है। अब हम करते हैं एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर। कृतवाचक किसे कहते हैं? जो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय जो होते हैं कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कर्ता बोध कराते हैं उसे कर्तावाचक। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हार जो हो गया, जैसे कि पालनहार, पालनहार मतलब जो बालकों का पालन करता है, जो पालन करता है उसे ही पालनहार कहते हैं। चाखनहार, इसी प्रकार राखनहार। वाला की बात करें, जैसे कि रखवाला जो हमारी रक्षा करता है, ध्यान रखता है, उसे रखवाला। जो लिखता है, लिखने वाला, पढ़ने वाला। ये जो है हमेशा जो है कर्ता का बोध करेगा, यानी कि कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश में अगर कहें तो। नेक्स्ट इसमें भी दो तीन उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि क प्रत्यय। तो यहाँ से आप जैसे ही पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये कृतवाचक प्रत्यय है कि कर्मवाचक है। जैसे कि हमेशा आपको कर्ता लगे, कोई व्यक्ति का नाम लगे, तो वहाँ पे जो होता है हमेशा कर्तावाचक होगा। जैसे कि रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अक में जैसे कि लेखक, गायक, पाठक और नायक। इसी प्रकार ता में जो होता है जैसे कि दाता, सुंदरता। ये हो गया कृतवाचक प्रत्यय कंप्लीट। नेक्स्ट है कर्मवाचक प्रत्यय। कर्मवाचक प्रत्यय जो होते हैं हमेशा कर्म का बोध करवाने वाले। कृतवाचक प्रत्यय जो होते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्म का बोध कराने वाले, जैसे इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और हमने इससे पहले कारक को पढ़ा था, उसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि किसी भी वाक्य में कर्म का प्रयोग कैसे, मतलब कर्म को कैसे निकालना। तो वाक्य में वो वीडियो जरूर जाके देख लें एक बार। और कर्म का पता कैसे लगाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा वाक्य से क्या, किसे और किसको ये प्रश्न पूछो, आपका कर्म जो होता है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ओना जो हो गया, खिलौना और बिछोना, ये क्रमवाचक प्रत्यय हो गया। क्रम यानी कि कोई वस्तु, यानी कि जैसे कि राम जो है गांव जाता है, राम जो है गांव जाता है, तो यहाँ पे ये गांव जो हो गया ये हमारा कर्म हो गया, लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लेकिन फॉर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि सीता जो होती है वो स्कूटर से गांव जाती है, तो यहाँ से स्कूटर करणवाचक हो गया। और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी जगह तो क्रमवाचक में कर्म का बोध होगा। जैसे कि नी प्रत्यय से क्या बनेगा, ओढ़नी, मथनी, छलनी। यानी कि आप डायरेक्टली समझ लो हमेशा कर्म का बोध होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बनेगा। वाक्य में प्रयोग करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि ना से पढ़ना, लिखना और गाना, ये कर्मवाचक प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है करणवाचक। अगर ये आपको नहीं भी समझ में आ जाए ना, तो कुल टोटल ये 5 है, 5 में से आपको 4 आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इन चारों में से एक नहीं है तो कर्मवाचक ऑटोमेटिक हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कर्म में डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कृतवाचक है। अब करणवाचक भी इसी प्रकार है एकदम। जैसे कि जो साधन का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, कृतवाचक करण प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अन्न की बात करें, जैसे कि पालन, सोहन, झाड़न, ये हमारा साधन है। जैसे कि जो झाड़ू से हम झाड़ते हैं तो झाड़न हो गया। सोहन जो हो गया ये कुछ होता होगा। और इसी प्रकार पालन, यानी कि जो पालनहार जो करता है वो लालन पालन करता है, तो वो अपना करणवाचक हो गया। नी से क्या होता है, चटनी, करनी, सूंघनी। और ऊ से क्या होता है, जैसे कि झाड़ू और चालू। उसी प्रकार ई से जो होता है जैसे कि खांसी, दासी और फांसी, ये करणवाचक कृत प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी कि क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी कि जो हमेशा क्रिया के भाव का बोध कराएंगे उसे ही हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले। जैसे कि यहाँ पर आप, तो आप है था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मिलाप, विलाप। आवट की बात करें तो जैसे कि सजावट, मिलावट, लिखावट। और आव की बात करें तो बनाव, खिंचाव, तनाव। और यहाँ पे आई की बात करें तो लिखाई, खिंचाई और चढ़ाई। तो यहाँ पे शब्दों से पता चल रहा है कि ये भाववाचक शब्द हैं। जैसे कि सजावट, बनाव, लिखाई, मिलाप, ये सब भाववाचक शब्द हैं, शब्दों से पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर क्या है कि क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर या की बात करें
जैसे कि आया, बोया, खाया, तो ये कोई क्रिया लग रही है, कोई वर्ब लग रही है, मतलब कि जो कोई कार्य लग रहा है, जैसे कि गाकर, देखकर, सुनकर, यानी कि सुनना कोई क्रिया होगी, देखना क्रिया होगी, गाना क्रिया हो गई। इसी प्रकार आ प्रत्यय जो होता है, जैसे कि सूखा, बूला, ये सब क्रिया के एंड में लगे हुए हैं, जैसे कि सूखना का सूखा, भूलना का भूला। इसी प्रकार ता प्रत्यय, जैसे कि खाने का खाता, पीने का पीता, और यहाँ से लिखता। तो ये होता है हमारा कृत प्रत्यय कंप्लीट। कृत प्रत्यय में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्ता का बोध कराएगा, ये साधन का बोध कराएगा, ये भाव का, और ये हमेशा क्रिया का बोध कराएगा। और बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट का बोध कराता है वही क्या कहलाता है, कर्मवाचक कहलाता है। नेक्स्ट है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय जो होते हैं, यानी कि क्रिया को छोड़कर जो ये कृत प्रत्यय बन रहे थे वो हमेशा जो होता है क्रिया और धातु से बनाए जाते हैं, लेकिन जो तदित प्रत्यय बनेंगे ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर बनेंगे तदित प्रत्यय। देखना है, जैसे कि मानव क्या हो गया, कोई संज्ञा हो गया, जादू जो हो गया कोई, ये भी संज्ञा ही आता है भाववाचक, और बाल भी संज्ञा हो गया, लिख जो होता है ये भी क्या होता है, संज्ञा होता है। तो यहाँ पे संज्ञा, तो यहाँ से जैसे कि मानव प्लस ता बराबर मानवता, जादू प्लस घर जादूगर, और बाल प्लस पन बराबर बालपन, लिख प्लस आई बराबर लिखाई। तो ये तदित प्रत्यय होते हैं। तदित प्रत्यय की भेद की बात कर लें तो तदित प्रत्यय के, अभी लग रहा होगा कि ये बहुत सारे भेद हैं यार इसमें, तो इतने भेद कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल, अभी एक एक की डेफिनेशन के साथ पढ़ोगे तो बहुत आसान है। पहला है इसमें कृतवाचक प्रत्यय, ये भी हमेशा कर्ता का बोध कराएगा, लेकिन हो गया वो हमेशा जो है धातु और क्रिया से बने हुए शब्दों को क्या कर रहा था, कर्ता का बोध करा था। ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्दों का कराएगा। भाववाचक में हमेशा भाव आएगा, संबंध में संबंध, रिलेशन बताया जाएगा, और गुणवाचक में जो होता है हमेशा गुण बताएगा, जैसे कि रूपवान। इसी प्रकार स्थानवाचक में स्थान संबंधी विशेषता बताई जाएगी, और ऊमतावाचक प्रत्यय में जो है हमेशा क्या है, हीन भावना, मतलब कि छोटा छुटपन का भाव होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रीवाचक प्रत्यय में हमेशा स्त्री का बोध कराएगा, उसे स्त्रीवाचक कहा जाता है। अब देखते हैं एक एक को फुल डेफिनेशन के साथ। फर्स्ट है इसमें कि कृतवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो कि कर्ता का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय जो होते हैं कृतवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे ये रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देना है। वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं वो सब डेफिनेशन बेस्ड है। तो कृतवाचक तदित प्रत्यय में कर्ता का बोध कराएगा, जैसे कि आर प्रत्यय जो होता है सुनार, लुहार, कुम्हार। और कभी कभी आपको ये भी दे दे ऑप्शन में कि निम्न में से कौन से प्रत्यय जो होते हैं कृत का प्रयोग, तो आपको क्या है इनके एक एक उदाहरण का प्रयोग करके देख लेना है, अपने आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे आर जो है सुनार, कुम्हार, लुहार का कर रहा है। ई जो होता है जैसे कि माली, तेली, ये कर्ता का बोध करा है, जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि वाला प्रत्यय गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला, ये सब कृतवाचक प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है भाववाचक तदित प्रत्यय। भाववाचक तदित प्रत्यय किसे कहा जाता है, जो भाव का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय जो होते हैं भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ने जैसे कि इसमें आहट की बात करें तो कड़वाहट, ये एक प्रकार का भाव हो गया। जैसे कि ता की सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, तो ये भी क्या होते हैं, एक भाव का बोध करा रहे हैं। जैसे कि आपा प्रत्यय जो होता है, जैसे कि मोटापा, बूढ़ापा, बहनापा, यानी कि ये सब जो होता है बेनापा और पापापा और भाइया नापा, ये सब क्या होते हैं, जैसे भाव का बोध कराते हैं हमेशा। जैसे कि ई प्रत्यय जो है गर्मी, सर्दी और गरीबी, तो ये जो होते हैं हमेशा भाव का बोध कराएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर संबंधवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो संबंध का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे कि शरीर से संबंधित होता है उसे शारीरिक कहते हैं, जैसे किसी को बीमारी होगी तो इसकी शारीरिक बीमारी है। और सामाजिक, समाज से संबंधित, मानसिक जो होता है मन से संबंधित होता है। जैसे कृपालु, आलू प्रत्यय से बना है कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, ये ईर्ष्या से संबंधित, ये श्रद्धा से संबंधित, ये कृपा से संबंधित। इसी प्रकार इला जो होता है रंगीला, रंग से संबंधित। कोई चमकीला है तो यानी कि चमक से संबंधित है, कोई भड़कीला है यानी कि भड़कने से संबंधित है। उसी प्रकार तर की बात करें, कठिन तर, समांतर, उच्च तर, यानी कि उच्च तर ये ऊंचा इससे संबंधित है, यानी कि उच्च से संबंधित है। समांतर में समानता संबंधित है, और कठिन तर में कठिनता से संबंधित है। आप जिसे ही प्रश्नों को, विकल्पियों को करोगे एक दो बार प्रैक्टिस, अपने आप आपके आंसर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें गुणवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं,
तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय जो होते हैं गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें वान की बात करें, जैसे कि गुणवान, जो गुणवान है, धनवान है, बलवान है, इसी प्रकार बुद्धिमान है, ये जो होते हैं गुण का बोध कराए सामने वाले को, तो उसे ही हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि ई की भारतीय, तो भारतीय गुण हो गया, जैसे कि राष्ट्रीय और नाटकीय। इसी प्रकार आ की बात करेंगे, सूखा, रुका और भूखा। और ये जो था अभी हमने सूखा भूखा, ये प्रत्यय जो है संस्कृत में भी प्रयोग किए जा रहे हैं और इसमें भी प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि ई प्रत्यय था पहले, ई जो होता है क्रोधी, रोगी और भोगी, ये हमेशा गुण, जैसे कि भोगी, तो यहाँ से जो भोगी आदमी होता है उसमें क्या है, हमेशा भोगने का गुण होता है। उसी प्रकार रोगी जो होता है, ये हमारा रोगी हो गया, तो उसमें रोग से, रोग जो हो गया उसका गुण हो गया, मतलब कि उसके पास रोग है। ऐसे ही क्रोधी जो होता है किसी व्यक्ति का, कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी है, तो क्रोधी है मतलब क्रोध जो हो गया उसका गुण हो गया। उसी प्रकार भारतीय में भारत गुण हो गया, नाटकीय में नाटक गुण हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जो स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं उससे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि वाला प्रत्यय देख लो, तो शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, ये स्थान की बोध करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ प्रत्यय, जैसे कि उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया, ये सब जो होते हैं स्थान से संबंधित है। जैसे कि रूसी, चीनी, राजस्थानी, ये सब स्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है इसमें ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक यानी कि ऊनता से आप डायरेक्ट याद रखना, ऊनता से आप याद रख सकते हैं हीनता, यानी कि लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय जो होते हैं उसे ही ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो हमेशा छुटपन का भाव देगा। जैसे कि हमने लोटा देखा होगा कि ये लोटा बहुत बड़ा होता है, ऐसा होता है लोटा, लेकिन जो लुटिया होती है वो छोटी सी होती है, बस इतनी सी बड़ी होती है। तो यहाँ से छुटपन का भाव आ रहा है, लघुता का भाव। जैसे कि यहाँ प्रति लुटिया, जैसे कि गटियाँ, तो किसी की सोच होती है गटियाँ यानी कि छोटी सोच। जैसे कि प्याली, प्याला इतना बड़ा होता है और ये प्याली होती है। इसी प्रकार जैसे कि बड़ा सा नाला होता है जहाँ पे सुअर चलते रहते हैं, और छोटी सी नाली जिसमें कुछ भी नहीं चलता है, बस चूहे दौड़ते रहते हैं। और यहाँ इसी प्रकार बाली, बाली जो होता है ये भी छोटी, छुटपन का भाव आ रहा है। जैसे कि पंखुड़ी, बड़े बड़े पंखे होते हैं, ये पंखुड़े, और फिर छोटी सी गुलाब की ये पंखुड़ी। तो यहाँ से जैसे कि आंतड़ी, बड़े बड़े आंते, और फिर ये छोटी सी आंतड़ी। ओला की बात करें, जैसे कि खटोला, सपोला, मंजोला, ये सब जो होते हैं हीनता, ऊनता या छुटपनता का, लघुता का ये क्या करा रहे हैं बोध, इसलिए इसे ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं उसे ही हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा था कि तद्धित प्रत्यय बस 7 प्रकार में, बाकी समझ में तो आपको इतना आसान है कि झट से आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि देखते हैं आइन की बात करें, जैसे कि पंडित आइन, ठकुर आइन, चौधर आइन, पटेल आइन, बहुत सारे आइन लगाते ही क्या हो जाता है, जैसे कि इन प्रत्यय से मालिन, कुम्हारिन और जोगिन, ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि नी से मोरनी, शेरनी, ये सब जो होते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। आनी की बात करें, जैसे कि सेठानी, देवरानी, जेठानी, ये भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। जैसे कि इनी प्रत्यय की बात करें तो कमलिनी, नंदिनी, ये सब स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो आपको ये नहीं रटना है, बस शब्दों के प्रयोग पे ध्यान दो और आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये उर्दू के प्रति 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आप देखना चाहो तो बड़ा बड़ा करके देख लो कि उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू के प्रत्यय का भी प्रयोग आने लगा है। जैसे कि गी से ताजगी, बानगी, साजगी, और ये जो हैं जैसे कि गर से कारीगर, ची से नकलची, दार से हवलदार, और यहाँ से खोर से क्या हो गया आदमखोर, गार से खिदमतदार, मददगार, नामा से बाबरनामा, जहांगीरनामा, बाज से धोखेबाज और नशेबाज जो ट्रेंड में चल रहा है, मंद से ज़रूरतमंद, और आबाद की बात करें सिकंदराबाद, इंदा की बात करें बाशिंदा, और इश्क की बात करें साजिश, और गाह की बात करें ख्वाबगाह, ईदगाह। ईदगाह क्या बात है यार, मुंशी प्रेमचंद की रचना है और हमने पढ़ा था ईदगाह, बहुत खतरनाक वाली रचना है, आप ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी है एकदम, मतलब कल्पनाशील लेखक हैं ये। ऐसे लिखते हैं जैसे कि अपने सामने घटित हो रही है कोई भी घटना, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। गिर की बात करें आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना की बात करें नजराना, दोस्ताना और सलाना। ईयत की बात करें तो इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन, शौकीन, कार, सहलाकार,
सलाहकार, लेखाकार। और दान की बात करें, खानदान, पीकदान, कूड़ादान। और यहाँ से बंद की बात करें, कमरबंद, नज़रबंद, दस्तबंद। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्नों का। तो ये उपसर्ग से संबंधित है, वैसे पता चल जाएगा। उपसर्ग जो है हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। वैसे जल्दी जल्दी हम प्रत्यय के क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरनी में कौन सा प्रत्यय, बस इतना आसान आसान है। शेरनी में नी प्रत्यय है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे कि चचेरा में एरा प्रत्यय। आपको मूल शब्द से क्या करना है कि बाद में देखना है। इसमें क्या होता है, जैसे कि चचेरा एरा प्रत्यय में ये अ का क्या हो गया, गायब हो गया। और ये जो होता है आ जो है ए में बदल गया और ये हो गया चचेरा। इसी प्रकार देवरानी में मूल शब्द क्या हो गया, देवर हो गया। और हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो हमने बताया था कि हिंदी के जो प्रत्यय के भेद होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी हमने 5 प्रकार देखे थे और तदित प्रत्यय के भी 7 देखे थे। अब उपसर्ग लगाकर तो इसी प्रकार हमारा प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसी प्रकार की हिंदी सीरीज को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।